हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की। तो पिछले वीडियोस में हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखे थे। आई होप आपने वो याद कर लिए होंगे, वो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक, तो देखिए उसको थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो 3.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले चाहिए होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। ठीक, तो देखिए अगर हम प्लेन पे क्या करें बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें बच्चों। ठीक, तो ये क्या करेंगे बच्चों, ये लाइंस इस प्लेन को चार भागों में बांट देंगे बच्चों। ठीक, इन चार पार्ट्स को हम कहते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो जो ये पहला क्वाड्रेंट है बच्चों, इसमें 0 से लेकर 90 तक के एंगल आते हैं। फिर सेकंड क्वाड्रेंट बच्चों 90 से लेकर 180 और थर्ड में बच्चों ये 180 एंड फाइनली बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 270 से लेकर आपके पास आते हैं 360 तक के एंगल। सही है, तो ये याद रखिए, इन्हें हम क्वाड्रेंट एंगल्स कहते हैं। ठीक, ये बाद में भी हमारे बहुत काम आएंगे, फिलहाल अभी हमें इनसे काम नहीं है। ठीक, तो देखिए जो पहला क्वाड्रेंट है इसमें क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। तो जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ये केस हमने 10th में पढ़े थे बच्चों। ठीक, देखिए 10th में हमारा सारे एंगल्स पॉजिटिव में मिलते थे, जो भी रेशियोज थे वो सारे पॉजिटिव मिलते थे, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस होते थे 0 से 90 के बीच के। तो सेकंड है बच्चों आपका 90 to 180। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो इसमें टेन और कॉट, ठीक, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे जो नेगेटिव होंगे। फाइनली देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखिए पहले में सारे के सारे ऑल, दूसरे में साइन और कॉसेक, तीसरे में टेन और चौथे में आपका कॉस। देखिए जो क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं इनको याद करने का एक शॉर्ट तरीका होता है जो हम बोलते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक, तो पहला ए फॉर ऑल बच्चों। ठीक, फिर दूसरा साइन का होता है ना, साइन के लिए हमने वहाँ शुगर बोला एस, फिर कहा टी फॉर 10 और फिर आपके पास कितना है बच्चों, आपके पास ये कॉस ना, कॉस फॉर वो कॉफ़ी का जो सी है वो कॉस के लिए यूज़ किया गया। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, जैसे आपको ये थोड़े साइन याद रहेंगे। सही है, तो आइए बच्चों एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये कह रहा है कि cos x इक्वल टू कितना -1/2 एंड x लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। x की वैल्यू कितनी दी गई है, cos x की वैल्यू -1/2 और x लाई करता है जो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसकी बात कर रहे हैं जो थर्ड क्वाड्रेंट की, और आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसका मतलब कि टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे एंगल्स नेगेटिव आएंगे। ठीक, तो देखिए पहला बच्चों, ठीक, तो जो हमें दिया गया है cos x, तो cos x इक्वल टू कितना -1/2। तो पहला तो बच्चों देखिए रेसिप्रोकल के फॉर्मूले से मिल जाता है। cos का रेसिप्रोकल क्या हुआ जो आपके पास sec, तो sec x कितना हो जाएगा जो यहाँ से sec x इक्वल टू -2। cos का रेसिप्रोकल 1/2 को रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 2/1 यानी कि -2। तो पहला एंगल तो अपने पहली वैल्यू तो अपने यहाँ से निकाल दे। ठीक, अब देखिए कॉस और साइन की एक आइडेंटिटी होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर के लिखें तो ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस की वैल्यू रख दीजिए जो उसमें, तो ये जाएगा 1 माइनस -1/2 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे तो जो 4 आ जाएगा एलसीएम, तो 4 यहाँ इंटू करेंगे, 4 माइनस 1 तो ये होता है 3/4। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3/4। तो साइन एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू ±√3/4। तो ये हो जाता है बच्चों कितना ±√3/2। सही है, अब देखिए हमको दिया गया था कि जो साइन जो x है, जो x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, साइन की वैल्यू आएगी नेगेटिव में, तो साइन x -√3/2। अब देखिए साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, कॉसेक। तो कॉसेक की वैल्यू क्या आएगी, साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो कॉसेक x को बच्चों 2/√3 और माइनस में। तो देखिए फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो आ गए आपके पास,
कॉस से सेक मिला, फिर हमने आइडेंटिटी से साइन निकाला, साइन से कॉसेक आ गया, ठीक। अब अगर हम देखें बच्चों, एक आपको टेन थीटा का रोल याद होगा, तो टेन थीटा की वैल्यू कितना होती थी, टेन थीटा इक्वल टू था साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो हमें साइन पता है, कॉस पता है, रख दे इसमें। तो टेन थीटा, तो साइन की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये -√3/2 और कॉस की वैल्यू बच्चों -1/2, ठीक। 2 से 2 कटा, माइनस से माइनस भी कट गया, ठीक। तो यहाँ पर एक्स यूज़ करेगा, ठीक। तो इसको भी एक्स लिख देते हैं, ठीक बच्चों, क्योंकि एंगल आपको एक्स में दिया है। तो अब 10x कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो गया √3। और देखिए बच्चों, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता था x, इसलिए पॉजिटिव है, ठीक। तो अगर नेगेटिव आता तो हम इसको पॉजिटिव में चेंज कर देते। अब देखिए 10 का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट x कितना हो जाएगा, 10 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/√3। तो सही बच्चों, अब हम कह रहे हैं कि अगर हमारा cos x कितना है -1/2, इसके रेसिप्रोकल से सेक मिल गया बच्चों -2, फिर हमने आइडेंटिटी से निकाला साइन, साइन आया -√3/2, तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया -2/√3। देन हमने यूज़ किया बच्चों 10x कितना होता है, ये होता है साइन x बाई कॉस एक्स, यहाँ से आपका 10 आ गया और 10 का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो सही है बच्चों। तो हम एक तो क्वाड्रेंट याद होना चाहिए आपको कि कौन से क्वाड्रेंट में किस रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव होती है या फिर नेगेटिव होती है। दूसरा, आपको आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, आइडेंटिटी से आप एक वैल्यू निकालेंगे और देन रेसिप्रोकल वाला, ठीक। तो अगर हम 3 निकाल लेते हैं, 3 तो रेसिप्रोकल से ही मिल जाते हैं आपको, ठीक। तो सही बच्चों ये। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। आइए बच्चों सेकंड पार्ट देखें। तो सेकंड कह रहे हैं बच्चों साइन x = 3/5 एंड x लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। तो x लाई कहते हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में, मींस साइन और आपका जो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारी वैल्यूज आपके पास नेगेटिव आएंगे, ठीक। तो हमारे पास कितना है बच्चों, देखिए साइन x, तो साइन x इक्वल टू कितना 3/5। तो यहाँ से हमें कॉसेक मिल सकता है जो, तो कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा जो 5/3। चलिए पहला तो आपको रेसिप्रोकल से मिल गया, ठीक। अब हम जाते हैं तो देखिए साइन और कॉस के बीच में आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, या x बोले तो कॉस स्क्वायर x होता है जो हमारे पास 1 - साइन स्क्वायर x। तो अब यहाँ से हम कॉस निकाल सकते हैं, फिर कॉस से उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर देंगे, ठीक। तो रखिए वैल्यू बच्चों, तो हो जाएगा 1 - 3/5 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 - 9/25, एलसीएम 25 आ गया बच्चों, तो 25 - 9 तो होता है 16/25। ये जो हमारे पास कॉस स्क्वायर x की वैल्यू, ठीक। तो कॉस x कितना हो जाएगा ±√16/25, तो ये वैल्यू आएगी तो ±4/5। अब देखिए क्वाड्रेंट में देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट का केस था, ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस है। तो सेकंड में क्या होता है, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ये कॉस है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या जाएगा जो कॉस x इक्वल टू -4/5, और -4/5 क्यों है, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का केस है, ठीक। तो यहाँ से आप सेक भी निकाल सकते हैं जो, तो सेक x कितना हो जाएगा जो एक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि -5/4। तो देखिए सेक भी मिल गया हमको और एक कॉस भी मिल गया। अब बचा टेन और कॉट। तो देखिए टेन थीटा के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी ना, टेन थीटा कितना होता है, ये होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू बच्चों, साइन की वैल्यू तो गिवन थी, ये था 3/5, और कॉस के लिए कितना है -4/5। तो 5 से 5 काट दीजिए तो -3/4, ठीक। तो ये 10x, सॉरी यहाँ पर x लिखा कीजिए, ठीक, ये बार बार थीटा हो जा रहा है, तो x बच्चों, ठीक। तो 10x कितना बच्चों, ये हो गया आपके पास -3/4। तो अब आप देखिए जो 10 मिल गया, तो कॉट क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉट x इक्वल्स टू -4/3। अब क्योंकि जो हम साइन और कॉस में यहाँ वैल्यू रख रहे हैं ना, तो उनके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, तो 10 का वैल्यू अपने आप आ जा रहा है क्वाड्रेंट से, ठीक। ये सीधे नेगेटिव आ गया, ठीक। यहाँ तो हमने डिसाइड किया ना पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, लेकिन हम साइन और कॉस की वैल्यू उनके क्वाड्रेंट के हिसाब से रख रहे हैं, तो ये अपने आप ही नेगेटिव आ गया। 10 और कॉट की वैल्यू क्या है बच्चों आपके पास माइनस में। तो सही है बच्चों। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही था बच्चों। हमने क्या करना है, देखिए साइन,
तो साइन से हमें क्या मिल गया जो कॉसेक मिल गया, इसका रेसिप्रोकल की वैल्यू हो गई 3/5। फिर आइडेंटिटी में जाइए और वहाँ से क्या लाइए, साइन के थ्रू एक दूसरी वैल्यू ले आइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। अब क्योंकि साइन और साइन और कॉस ठीक है, साइन और कॉस के बीच में आइडेंटिटी होती है, तो ऐसे कॉस मिला आपको यूज़ करके 4/5। यहाँ पर क्वाड्रेंट का साइन देखिएगा जो कौन से क्वाड्रेंट में उसके हिसाब से साइन रखिएगा, वहाँ से सेक मिल गया। फिर ये 10 वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी बच्चों में हमने, तो हमें साइन पता है, कॉस हमने निकाल लिया, तो यहाँ से 10 मिल गया। 10 का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो वो भी आ गया। ठीक, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका। आइए बच्चों थर्ड पार्ट देखें। तो थर्ड कह रहा है बच्चों कॉट एक्स को 3/4 एक्स लाइन थर्ड क्वाड्रेंट। तो कॉट एक्स कितना है 3/4 है और एक्स लाई करता है जो थर्ड क्वाड्रेंट में, मीन्स आपके पास 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी आपके नेगेटिव। ठीक, तो आइए बच्चों देखिए कॉट एक्स को 3/4 ना, तो देखिए कॉट का रेशियो होता है 10, तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से 10x को 4/3। चलिए पहला काम तो हमारा हो गया। अब बाकी 4 को निकालें बच्चों। देखिए बच्चों कॉसेक और कॉट के बीच में आइडेंटिटी होती है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो वहाँ से बच्चों कॉसेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना बच्चों, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। अब कॉट की वैल्यू रखें 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 9/16, तो 16 एलसीएम आ गया बच्चों, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए 16 प्लस 9, तो ये गया जो 25/16। तो जो कॉसेक है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स है वो कितना है 25/16, तो स्क्वायर को राइट साइड में भेजें तो ये जाएगा ±√25/16, तो यहाँ से आएगा जो ±5/4। अब देखिए ये आपका जो x है वो लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉसेक की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगी, नेगेटिव। तो जो कॉसेक x मिलेगा जो हमें, तो कॉसेक x इक्वल हो जाएगा -5/4। सही हो गया। अब यहाँ से जो हम साइन निकाल दें, अब साइन क्या होता है जो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो ये जाएगा -4/5। तो हमें बच्चों 10 मिल गया, कॉसेक मिल गया और साइन मिल गया। ठीक, अब हमें निकालना है कॉस, फिर कॉस से सेक निकल जाएगा। पिछले वाले में तो जो हमें साइन और कॉस दिया था ना, वहाँ से तो हमने 10 निकाल लिया था। अब हम उसी रिलेशन को यूज़ करके कॉस के लिए बदलते हैं जोड़े। तो देखिए हमें पास कितना है 10, तो 10x की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है साइन एक्स बाय कॉस एक्स। तो हमें इससे कॉस एक्स निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं जैसे हम कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 10x। सही बच्चों। अब ऐसे हम इसको साइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हमें साइन निकालना हो तो साइन के लिए क्या हो जाएगा 10x इंटू कॉट एक्स। तो रखिए बच्चों देखिए साइन एक्स, तो साइन एक्स की वैल्यू है हमारे पास -4/5 और 10 की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 4/3। तो जो ये अपॉन वाला नंबर होता है ना बच्चों, रेसिप्रोकल होकर ऊपर ले जाते हैं इसको, तो ये जाएगा 3/4, 4 से 4 कटा -3/5, ये है हमारे पास कॉस एक्स। अब सेक क्या होता है कॉस का रेसिप्रोकल, तो सेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों यहाँ से सेक एक्स इक्वल टू -5/3। तो अगेन वही बच्चों हमने क्या करा बच्चों, पहले कॉट निकाला, तो अगेन वही बच्चों देखिए पहले कॉट दिया था, उससे रेसिप्रोकल से हमने 10 निकाला, फिर एक आइडेंटिटी यूज़ करी, तो यहाँ पर कॉसेक निकल गया बच्चों आइडेंटिटी से, तो कॉसेक से हमने क्या निकाल दिया साइन निकाल दिया। अब फिर हमने 10 वाले उस फॉर्मूले को यूज़ किया कि 10x कितना है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, यहाँ से हमने कॉस भी निकाला, कॉस से फिर सेक निकल गया। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, पहला जो दिया है एक तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सही हो गया, दूसरा एक आइडेंटिटी लगानी पड़ रही है, वहाँ से आपको एक रेशियो मिल जाएगा, उसका रेसिप्रोकल दूसरा रेशियो वहीं से मिल जाएगा। ठीक, फिर देन 10 वाले को यूज़ करके हमें वो थर्ड वाला मिल रहा है, फिर उससे एक रेसिप्रोकल करके उसका अगला वाला भी मिल जाता है। ठीक, तो सही है बच्चों। तो चलिए बच्चों इसका फोर्थ पार्ट भी देखते हैं। अब चलिए फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ बोला है जो हमसे सेक एक्स इक्वल टू कितना है 13/5, एक्स लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, तो एक्स कहाँ लाई कर रहा है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में, मीन्स कॉस और आपका सेक पॉजिटिव होंगे। सेक तो हमें दे ही रखा है 13/5 और ये पॉजिटिव है। ठीक, तो हमसे क्या कर रहे हैं जो सेक एक्स अगर 13/5 है और एक्स लाई करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में,
तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक जो 5 रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करिए। ठीक, तो आए बच्चों, देखिए सेम ही चलेगा वैसे ही जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन करे थे हमने। sec x को 13/5 ना, तो रेसिप्रोकल के लिए कितना आ जाएगा बच्चों cos, तो cos x कितना हो गया 5/13। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के केस है तो दोनों पॉजिटिव। देखिए बच्चों हमारे पास sec और tan की एक आइडेंटिटी थी ना, तो कितना होता था sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x कितना है 1 है। तो अगर हम tan की वैल्यू निकाले बच्चों यहाँ से, तो tan स्क्वायर x कितना होता है, ये होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। तो चलिए sec की वैल्यू रखते हैं और tan की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो sec कितना है आपके पास 13/5, ये हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 1, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1, तो ये 169 माइनस 25/25 माइनस कर दीजिए जो 144/25। तो 10, तो हमें पास कितना है जो tan स्क्वायर x कितना है 144/25, स्क्वायर को वहाँ भेज दीजिए तो रूट लगा देगा ये। tan x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 144/25, तो रूट के बाद प्लस माइनस। ठीक, तो tan x कितना हो गया जो आपका, ये हो गया प्लस माइनस 12/5। अब क्वाड्रेंट देखिए जो कौन से क्वाड्रेंट में है, 4 क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ से tan कितना आ जाएगा जो हमारे पास tan x इक्वल्स टू माइनस 12/5। तो ये सही हो गया जो। तो tan का रेसिप्रोकल क्या होगा जो cot, तो cot के लिए कितना हो जो cot x का रेसिप्रोकल हो जाएगा तो माइनस 5/12। तो देखिए sec था, sec से cos मिल गया, फिर हमने यहाँ से जो sec का वैल्यू यूज़ करके tan निकाला, फिर tan से cot मिल गया। अब बच गया जो हमारे पास sin। तो देखिए जैसे इससे पहले वाले हमने यूज़ किया था ना, तो देखिए tan के लिए कितना होता है, tan x कितना है, ये है sin x बाई cos x। पिछले क्वेश्चन में हमने इसी फॉर्मूले को यूज़ करके क्या निकाला था बच्चों, यहाँ से हमने cos निकाल दिया था, अब sin निकालते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड में, तो ये कितना हो जाएगा tan x इंटू कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए tan की वैल्यू है माइनस 12/5 इंटू कॉस इधर जो 5/13 इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए 5 से 5 कट जाएगा, माइनस 12/13 इक्वल टू साइन एक्स। अभी कौन से क्वाड्रेंट का केस था, फोर्थ का, तो साइन नेगेटिव आया है तो ठीक है बच्चों। ठीक, तो साइन एक्स कितना बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा माइनस 12/13। तो बच्चों यहाँ से क्या मिल जाता है हमें कॉसेक। तो कॉसेक कितना होता है, वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि माइनस 13/12। तो देखिए जो इजी से नहीं है आपके पास, सिंपल सा क्या करिए, पहले तो ये रेसिप्रोकल से मिल जा रहा है, जो दिया है उसका रेसिप्रोकल तो हमें सीधे मिल गया। फिर एक आइडेंटिटी यूज़ करिए, वहाँ से एक रेशियो मिल जा रहा है, फिर उसका रेसिप्रोकल करिए, दूसरा रेशियो मिल जाएगा। फिर देन आपको tan वाली आइडेंटिटी ना, tan इक्वल टू कितना है, tan x इक्वल टू कॉस है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है। अब यहाँ पर अगर आपको tan पता है तो साइन और कॉस में से एक वैल्यू पता होगी, तो दूसरी वैल्यू हम यहाँ से सीधे निकाल सकते हैं। तो काफ़ी बढ़िया सा है छोटे। तो चलिए लास्ट पार्ट भी देख ही लेते हैं छोटे। आइए बच्चों फिफ्थ पार्ट देखिए बच्चों। फिफ्थ पार्ट क्या रहा है बच्चों, tan x इक्वल टू माइनस 5/12, एक्स लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक, तो एक्स लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, मीन्स साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होंगे। ठीक, अगर हम देखिए हम बनाएंगे कैसे बच्चों। ठीक, अगर हमने इतने क्वेश्चन बना लेना, अगर हम सीधे बोले तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा ये। तो देखिए tan पता है तो कॉट रेसिप्रोकल से मिल जाएगा। फिर हम जाएंगे तो tan, सेक और tan की आइडेंटिटी होती है, तो यहाँ से सेक मिल जाएगा, फिर सेक का रेसिप्रोकल करके कॉस मिल जाएगा। ठीक, फिर हम एक tan वाला फॉर्मूला है, tan कितना होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू भी निकाल साइन की वैल्यू भी निकाल कर ले आएंगे। ठीक, तो आपको 3 स्टेप में क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए करें पहला स्टेप। तो हमें दिया है तो tan x, तो tan x कितना है माइनस 5/12। देखिए जिसको कुछ भी नहीं आएगा ना, मतलब जिसको आगे क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो इतना तो कर ही सकता है। ठीक, tan इतना दिया तो सीधे से cot तो निकाल ही देगी। ठीक, तो cot x इक्वल टू कितना माइनस 12/5। तो इतना काम तो कोई भी कर सकता है। ठीक, अब इसके बाद है आइडेंटिटी बच्चों। ठीक, तो tan और sec की आइडेंटिटी, तो हमें यहाँ पर थोड़ा याद होना पड़ेगा कि वो आइडेंटिटी क्या थी बच्चों। ठीक, तो वहाँ से बच्चों अगर हम sec को बोले थे तो sec स्क्वायर x कितना होता है आपके पास, sec स्क्वायर x होता है जो 1 + tan स्क्वायर x।
तो ये टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो 10 रखिए और यहाँ से सेक निकाल दीजिए छोटे। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस -5/12 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 प्लस 25/144, तो ये होता है 144 प्लस 25/144, तो ये जाएगा 169/144। अब देखिए सेक, तो ये क्या है बच्चों आपके पास सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू है, तो सेक एक्स कितना हो जाएगा ±169/144। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करें। सेक एक्स कोस टू बच्चों कितना ±13/12। अब देखिए अब आता है क्वाड्रेंट की बारी बच्चों, ठीक। तो एक्स लाई करता है जो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस नहीं पॉजिटिव होना है, तो ये नेगेटिव होगा सेक। तो सेक की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों हमारे पास यहाँ से सेक एक्स इक्वल टू -13/12। सही हो गया। अब सेक से हम कॉस निकाल सकते हैं, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है बच्चों, तो यहाँ से कॉस कितना मिल जाएगा आपको कॉस एक्स इक्वल टू -12/13। तो हमें 10 दिया गया था, 10 से हमने कॉट निकाला, फिर हमको हमारे पास सेक आ गया है और कॉस आ गया, ठीक। अब बचा साइन और कॉसेक, तो साइन, तो देखिए 10x इक्वल टू कितना साइन एक्स बाई कॉस एक्स। तो अगर हम कॉस को यहाँ भेज देंगे बच्चों, तो साइन एक्स कितना आएगा हमारे पास, साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा जो 10x इंटू कॉस एक्स, ठीक। तो चलिए वैल्यू रखिए जो साइन, तो हमें निकालना है 10 की वैल्यू जो ये रही स्टार्टिंग में गिवन में दी थी, ये है 5/12, और कॉस अभी निकाला था हमने, ये है -12/13, ठीक। 12 से 10 कोटा है तो माइनस से माइनस भी हट जाएगा बच्चों, तो 5/13। तो जो साइन एक्स है बच्चों कितना हो गया 5/13। तो यहाँ से हम कॉसेक भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो कॉसेक क्या होता है बच्चों हमारे पास, कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, तो कॉसेक की वैल्यू क्या आएगी इसका रेसिप्रोकल यानी कि 13/5। तो ये सही है बच्चों। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, थोड़े बड़े से भी है बच्चों, बट है इजी से बच्चों, ठीक। तो हमने क्या करना है, सिंपल सा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, दूसरा से रेसिप्रोकल से मिल जाएगा, तीसरे के लिए हमने आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, आइडेंटिटी से वो तीसरा वाला रेशियो मिल गया, चौथा उस आइडेंटिटी जो रेशियो मिला है उसका रेसिप्रोकल चौथा हो जाएगा। फिर पांचवे के लिए हमने क्या करना होता है बच्चों, ये tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको यूज़ करिए बच्चों। अब इन तीनों में से दो वैल्यूज़ आपको पता चल जाएंगी पहले के केसेस से, तो फिर अब यहाँ से हमें पाँचवा रेशियो मिल जाएगा, फिर छठा रेशियो क्या होगा पाँचवें रेशियो का रेसिप्रोकल। तो ये बढ़िया से बच्चों इसको अच्छे से करिएगा, और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको इसके वीडियो के एंड में दे दूंगा, उन्हें भी बनाने की कोशिश करिएगा, उससे थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों, ठीक। तो फॉर्म चलिए बच्चों फॉर्म याद करिए, और क्वाड्रेंट वाला केस ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिए बच्चों, पढ़ते रहिए और खुश रहिए बच्चों, ठीक। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।